हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत देश में पाए जाने वाले मिट्टी के बारे में बात करेंगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग शुरू से जानते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। यहाँ की मिट्टी को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी नदियाँ द्वारा लाई गई है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को नदियाँ द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, जो भारत का लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, पहला बांगर और दूसरा खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। अब दूसरा क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग काला, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड, हाईलाइट भी कर रखा हूँ, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कभी कभी आपसे कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आपको बताना है कि काली मिट्टी का रंग काला टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जिस कारण इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, कपास आदि उगाया जाता है। अब आगे देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी क्या है? इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। अगला टॉपिक है, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाज की कृषि की जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। कभी कभी आप लोग से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो बोलिएगा चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चौथा है लैटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थिति में होता है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं पहले से हाईलाइट करके रखा हूँ, आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी।
उसके बाद देखिए क्या है, गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। दोस्तों, गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड एवं पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में खेती की जा सकती है। और सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लैटेराइट मिट्टी का सफ़ेद रंग केओलिन के कारण होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चल जाता है। आगे देखिए, लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची एवं काजू की खेती सर्वाधिक की जाती है। यह था भारत देश की मिट्टी के बारे में संपूर्ण अध्ययन जो आप लोग कर चुके हो। आगे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।